हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या फिर आप पुराने हैं, ये वीडियो आपका माइंडसेट चेंज कर सकता है अबाउट इंडिकेटर्स। नहीं दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये नहीं डिस्कस करने वाला कि प्राइस एक्शन अच्छा होता है या इंडिकेटर अच्छे होते हैं। मैं ऐसा कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि मैं पर्सनली दोनों यूज करता हूं और मैं दोनों का फैन हूं और दोनों का अपना अपना रोल है। लेकिन दोस्तों, मैं स्टिल ये बात बोलूंगा कि वीडियो के एंड तक आपको इंडिकेटर्स के बारे में, इवन इफ यू हैव मोर देन 10 years एक्सपीरियंस इन द ट्रेडिंग, तब भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इंडिकेटर्स के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको ना पता हो, और या फिर एटलीस्ट बुक्स में तो डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को लेकर आपको जितनी नॉलेज चाहिए वो सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड और प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए, ये आपको जिंदगी भर काम आने वाली है। तो दोस्तों, इंडिकेटर्स को आपको मालूम ही होंगे क्या होते हैं। अगर नहीं, अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी मैं पहले आपको यह दिखा देता हूं। मैं आपको धन चार्ट्स पे लेकर चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं और किस सोच के साथ आपको किसी इंडिकेटर को डिप्लॉय करना होता है। तो दोस्तों, यहां पर हम धन चार्ट्स पे गए और ये ऊपर आपको दिख रहा है इंडिकेटर, जिसका शॉर्टकट होता है स्लैश। आप स्लैश प्रेस करेंगे तो ये सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स जो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, एज इन A to Z सारे आपको यहां पर शो हो रहे हैं। एंड देयर आर मोर देन 100 इंडिकेटर्स जो आपको धन के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। इनमें से कुछ नॉन ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स भी हैं जो आपको बाकी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है ना मिले। जैसे कि हमने यहां पर ओपन इंटरेस्ट पे भी एक इंडिकेटर बनाया है, मल्टी ओपन इंटरेस्ट का भी इंडिकेटर है, डेल्टा का भी इंडिकेटर है, एंड ऑल्सो अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं और आप कैंडलस्टिक के नाम को चेक करते हैं तो दोस्तों, यहां पर कैंडलस्टिक के नाम वाला भी एक इंडिकेटर है जो आपको बता देगा कि कौन सी कैंडल बनी हुई है किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर। चलिए, इस पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि इंडिकेटर यूज कैसे करते हैं और क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए इंडिकेटर को यूज करने से पहले। तो दोस्तों, इंडिकेटर, लेट मी टेल यू वन थिंग, और आपको कहीं पर लिखना है तो लिख भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडिकेटर आप जब मर्जी यूज करते हैं, जहां मर्जी यूज कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना लेंगे। चांसेस आर नो। दोस्तों, इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं। पहला इंडिकेटर, यस, आपको नहीं मालूम था शायद, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। चलिए, आपको अगर मालूम भी है तो आप अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपका आंसर सही हुआ मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा और उसको पिन भी कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका आंसर गलत हुआ तो अग्री भी कीजिएगा कि आपका आंसर गलत था, सो दैट मुझे पता लगे कितने लोगों ने सही जवाब दिया और कितने ने गलत जवाब दिया है। तो दोस्तों, 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। पहला इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। पहला इंडिकेटर जो आपको ट्रेंड बताता है। दोस्तों, दूसरा इंडिकेटर होता है एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको रिवर्सल बताता है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज आपको रिवर्सल नहीं बताता है। ठीक उस तरीके से RSI या विलियम परसेंटेज आर मोस्टली आपको रिवर्सल बताता है। एंड दोस्तों, तीसरा इंडिकेटर होता है मोमेंटम इंडिकेटर। वो आपको बताता है कि मार्केट में मोमेंटम कैसा चल रहा है, मोमेंटम ज्यादा या कम है। मैं ये नहीं बता रहा कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड जो भी है वो तो आपने मूविंग एवरेज से या किसी भी और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर से ले लिया होगा, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग है या मोमेंटम वीक है, ये आपको बताएगा मोमेंटम इंडिकेटर। तो दोस्तों, तीनों टाइप के मेथड्स के थ्रू, तीनों टाइप के इंडिकेटर्स का हम दो एग्जांपल देखते हैं यहां पर, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों, पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट हियर, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज आल्सो। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल में भी देयर आर ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देन यू हैव ज्यूरिक मूविंग एवरेज, हल मूविंग एवरेज, एडेप्टिव मूविंग एवरेज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी हम अपने टॉपिक को सिंपल रखते हैं और हम यहां पर बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। अब दोस्तों, यहां पर आप नोटिस कीजिए, अगर कोई भी स्टॉक ट्रेंड में निकलना शुरू होगा तो यहां पर मूविंग एवरेज इज वन इंडिकेटर जो आपको सिग्नल जल्दी तो नहीं देगा लेकिन कंफर्मेशन के साथ देगा। जैसे कि मैंने यहां पर यूज किया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहां पर देखिए, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेट अस से मैंने 100 पीरियड कर दिया, और थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैं इसको डार्क भी कर देता हूं। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, जब तक मूविंग एवरेज लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, आपका स्टॉक जो था वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। फिर मूविंग एवरेज बियरिश हो गया तो आपका स्टॉक ब्रॉडली डाउन ट्रेंड में था। फिर मूविंग एवरेज बुलिश हुआ, इस पूरे पीरियड में अप ट्रेंड था, फिर यहां पे डाउन ट्रेंड हुआ, फिर अप ट्रेंड हुआ, और फिर फिलहाल डाउन ट्रेंड की फॉर्म में चल रहा है। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज, एंड ऑल्सो अगर आप चाहें तो यहां पर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं एक और मूविंग एवरेज लगा देता हूं। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैंने कर लिया 200 और इसको मैंने कर लिया रेड कलर का, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हम इसको, और पिछले वाले को हम कर देते हैं 50 पीरियड मूविंग एवरेज। दोस्तों, ये बन जाता है आपका
गोल्डन क्रॉसओवर। जब 50 EMA इज ग्रेटर देन 200 EMA, दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉसओवर। आप देखिए इसने आपको कितना शानदार ट्रेंड पकड़ने में मदद करी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। दोस्तों ये तो हुआ मूविंग एवरेज। दोस्तों एक और इंडिकेटर जो आपको यहां पर कंफर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है ट्रेंड ढूंढने के लिए, वो होता है हमारा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड एक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली फॉलोड इंडिकेटर्स है, जो आपको ट्रेंड का रिवर्सल तो बता ही सकता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन आपको ट्रेंड बहुत अच्छा बताता है। यहां पर देखिए इसने यहां पर काफी बड़ा ट्रेंड बताया। इससे पहले कि मूविंग एवरेज आपको बाय सिग्नल देता, सबसे पहला सिग्नल आपको मोस्टली सुपर ट्रेंड देता है ट्रेंड बदलने को लेकर। ऑल्दो यहां पर उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो कभी कभी गलत सिग्नल भी दे देता है, लेकिन मजे की बात यह है कि कभी भी गलत सिग्नल के अंदर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स में ज्यादा बड़े लॉसेस नहीं होते हैं। और फिर आप यहां पर देखिए एक बार जब इसने आपको दोबारा बुलिश ट्रेंड में बिठाया तो ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 125% के आसपास ऊपर गया। दोस्तों ये तो हुआ हमारा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स के दो एग्जांपल, पहला मूविंग एवरेज और दूसरा सुपर ट्रेंड। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड टाइप के इंडिकेटर विच आर रिवर्सल इंडिकेटर। जैसे कि यहां पर आप देखिए मैंने अप्लाई किया RSI। इस पीरियड में जब प्राइसेस वर फॉर्मिंग अ हायर हाई एंड RSI वाज नॉट फॉर्मिंग अ हायर हाई, दोस्तों यहां से आपको सिग्नल मिलता है कि मार्केट का टॉप नियर बाय है। इसे कहते हैं RSI की बियरिश डाइवर्जेंस। ऐसे ही आप बुलिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो सबसे कॉमनली यूज होता है, वो होता है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। तो यहां पर स्टोकेस्टिक या स्टोकेस्टिक RSI आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और इसको ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए मैं इसके पैरामीटर्स को यहां पर इंक्रीज कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 10 टाइम्स कर दिया, 140, 140, 30 और 30। अब आप यहां पर देखेंगे जब कभी भी स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ओवरबॉट जोन से यहां पर सेल सिग्नल देता है, यहां पर प्राइसेस में अच्छी वीकनेस देखने को मिलती है। ठीक उस तरीके से जब ये ओवरसोल्ड जोन से आपको बुलिश सिग्नल देता है तो यहां पे आपको अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये दोनों इंडिकेटर हुए जो आपको रिवर्सल बताते हैं। अब जो तीसरा इंडिकेटर है जो आपको मोमेंटम बताता है, वो कौन सा इंडिकेटर है? दोस्तों उस इंडिकेटर की खास बात यह है कि वो ना तो ये बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, वो आपको सिर्फ ये बताता है कि मार्केट में मोमेंटम मतलब स्ट्रेंथ है या नहीं है। दोस्तों वो इंडिकेटर है ADX। यहां पर हम चलते हैं और इंडिकेटर में टाइप करते हैं ADX, इकलौता इंडिकेटर जो आपको मोमेंटम बताता है। बाकी सारे अप्रोक्सीमेटली बताते हैं, लेकिन ये प्राइमरीली बना ही मोमेंटम बताने के लिए है। तो आप यहां पर देखिए जब कभी भी इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉइंट होती है, एट द सेम टाइम जब कभी भी ये नंबर 20 से ऊपर जाता है तो यहां पर इट इज सजेस्टेड कि यहां पर मोमेंटम स्ट्रांग होने वाला है। तो इस पीरियड में देखिए आपका मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तकरीबन 55-60 डिग्री के एंगल से मार्केट ऊपर गई थी। और इस पीरियड में जहां पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, ब्रॉडली डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो यहां पर देखिए मार्केट में कोई बड़ा डाउन ट्रेंड भी नहीं आया। जितना शार्प अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड तो यहां पर आया लेकिन वो शार्प नहीं था क्योंकि यहां पर मोमेंटम लैकिंग था। और यहीं पर अगर हम देखें इस पीरियड में जब आपका ADX शार्पली ऊपर गया तो ये मोमेंटम भी नीचे का बहुत शार्पली बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों ADX आपको बताता है कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है या वीक मोमेंटम है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्लस अप ट्रेंड मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्लस डाउन ट्रेंड मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, वीक मोमेंटम प्लस अप ट्रेंड मतलब वीक अप ट्रेंड और यहां से रिवर्सल जल्दी आएगा। वीक मोमेंटम प्लस डाउन ट्रेंड मतलब वीक डाउन ट्रेंड मतलब यहां से अपवर्ड रिवर्सल जल्दी आएगा। अब अगर आपकी RSI डाइवर्जेंस फॉर्म कर रही है और ADX अब यहां से गिरना शुरू हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल RSI बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म कर रही है और ADX गिरना शुरू हो जाता है, तो ADX गिर रहा है मतलब अब ट्रेंड जो पहले चल रहा था वो वीक होने वाला है। RSI बियरिश डाइवर्जेंस शो कर रही है मतलब प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, द प्राइसेस वर फॉर्मिंग अ हायर हाई व्हाइल RSI वाज फॉर्मिंग अ लोअर हाई, मतलब यहां से अब जो डाउन ट्रेंड आएगा ये अच्छा डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो दोस्तों ये तीन टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, एक होता है रिवर्सल इंडिकेटर और तीसरा होता है मोमेंटम इंडिकेटर। आपको किस में मास्टरी करनी चाहिए? दोस्तों अगर आप इंडिकेटर को मास्टर कर रहे हैं तो तीनों इंडिकेटर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपके काम के तीनों चीजें हो सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं तीनों इंडिकेटर्स के ऊपर कुछ स्ट्रेटजीज लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मैं जल्दी वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग इंडिकेटर्स। आई एम वेरी श्योर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हां तो कमेंट्स में जरूर यस लिखिएगा और मुझे थम्स अप जरूर दीजिएगा। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.